हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम देखते हैं। कल 25 क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है। तो आज 26 से हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ मैथ के भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 5 रीजनिंग के आते हैं, सारे मैं लगवा दूंगा। बस लास्ट में जो वो पैराग्राफ वाला आता है, ठीक है, ग्राफ वाला, उसको इकट्ठा करवा दूंगा। 4-5 ग्राफ करवा के इकट्ठा आपको मैं दे दूंगा, 2-3 वीडियो दे दूंगा इकट्ठा, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले दे दूंगा, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 15-20 क्वेश्चन उसी से आते हैं, ठीक है। कभी कभी 10 होते हैं, 10 से कम तो आना नहीं है उसमें। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो उसको मैं बता दूंगा। आइए देखते हैं। तो उसके लिए आपको परसेंटेज वगैरह निकालना आना चाहिए, औसत, एवरेज, यही सब पूछता है उसमें, ठीक है। तो अगला चैप्टर मैं वही ले लेता हूँ, नहीं होता। इसको ख़त्म करने के बाद मैं जो अभी तक के पढ़ाए हुए हैं उसको मैं एक साथ आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो शून्य में कौन सी संचरण नहीं कर सकती? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपको बताना है जो शून्य में मतलब निर्वात में संचरण नहीं करती हैं वो कौन सा होता है, तो बताइए। तो ये होगा आपका सी, ध्वनि। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? माइक्रोफोन, टाइपराइटर, डायनामाइट या ग्रामोफोन। तो इसका कौन सा आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था डायनामाइट का, ठीक है। नोबल ने डायनामाइट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अणु मतलब एटम का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो इसमें क्या होता है बताइए। तो इसका आंसर जो होगा आपका फोटॉन नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। एटम मतलब अणु में कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के होते हैं बाहर होते हैं, ठीक है। अब क्या है देखिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो लसिका कोशिकाएं किस में बनती हैं? यकृत, दीर्घस्थि, अग्नाशय, तिल्ली। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा तिल्ली में बनती हैं, ठीक है। मानव शरीर की लसिका कोशिकाएं तिल्ली में बनती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। इंसुलिन, ठीक है। तो ये होगा आपका डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, 15 चलचित्र थिएटरों में औसतन प्रतिदिन प्रत्येक थिएटर में 600 दर्शक आते हैं। यदि उनमें से 6 थिएटर बंद हो जाएं, किंतु थिएटर में आने वालों की उपस्थिति वही रहती है, तो शेष थिएटरों में से कितने थिएटर में दर्शकों की औसत दैनिक उपस्थिति क्या है? तो यहाँ पे 900, 1000, 1100, 1200, इसको कैसे आप निकालेंगे बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो आपको आप लगा के आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा ये 31वां का आंसर। तो यहाँ पे देखिए 15 चलचित्र थिएटर चल रहे हैं, ठीक है। औसतन प्रतिदिन प्रत्येक थिएटर में 600 दर्शक आते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? कुल दर्शक कितने हो जाएंगे? तो कुल हो जाएंगे 15 गुणे 600। तो कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90 और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 15 छक्का 90 हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 9000। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 15 थिएटर में टोटल कुल दर्शकों की संख्या क्या हो गई? 9000 हो गई। जिसमें यदि उनमें से 6 थिएटर बंद हो जाते हैं तो 6 मतलब कितने बचे? 15 में से 6 घटा दो तो बचेंगे 9 थिएटर हैं अब हमारे पास। लेकिन कह रहा है आने वालों की उपस्थिति वही रहती है, मतलब दर्शक हमारे पास 9000 ही आ रहे हैं, ठीक है। 9000 ही आ रहे हैं। तो शेष थिएटरों में से प्रत्येक थिएटर में दर्शकों का औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है? औसत होता है 9 मतलब कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। तो 9 हो जाएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा, एक कम। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। तो औसत क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1000 हो जाएगा। मतलब प्रत्येक थिएटर में दर्शकों का औसत दैनिक उपस्थिति क्या हो जाएगी? 1000 हो जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1000। यदि 15 थिएटर हैं तो आपका होता है 600, और यदि आपके 6 थिएटर बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके बचेंगे 9, तो उसमें से आप निकालेंगे तो 1000 आपके दर्शकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न को आप देखिए, किसी देश में पुरुषों की संख्या 120 प्रति 100 महिलाएं थीं, मतलब 100 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या 120 थी। ठीक है, अगली जनगणना में कुल जनसंख्या 5% बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, मान लीजिए अगली जनगणना में कुल जनसंख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, तो पुरुषों की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि है। यदि मान लीजिए महिलाओं की संख्या 10% बढ़ रही है तो पुरुषों का प्रतिशत हमें निकालना है, और इसका ऑप्शन है 1/6%, 5/6%, 8/9% और 9/11%। ठीक है, तो पहले इसको लगा लेते हैं, फिर हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसका 32वां क्वेश्चन है। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो किसी देश में पुरुषों की संख्या, मान लीजिए प्रति 100 महिलाएं, मतलब इसमें कह रहा है वोमेन। ठीक है, वोमेन की संख्या कितनी, महिलाओं की संख्या कितनी है, 100। ठीक है, और पुरुषों की संख्या मतलब मैन की संख्या है 120। यही तो कह रहा है, 100 ठीक है, प्रति 100 महिलाएं थीं, मतलब 100 महिलाएं थीं तो 120 पुरुष हो गए। ठीक है, अगली जनगणना में कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या क्या हो गई, वोमेन प्लस मैन कर दो तो 220 हो जाएगी। ये क्या हो गया, आपका कुल जनसंख्या हो गई। ठीक है, यही तो कह रहा है, कुल जनसंख्या का 5% बढ़ जाती है, तो 5% इसका निकाल दो, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, या इसका डायरेक्ट हम लोग जब भी निकालते हैं तो इसका 100% ये होता है, इसमें 5% निकालना, तो मतलब हम टोटली तो निकालना रहेगा, तो हमारा हो जाएगा ये गुणे 105/100। ये हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, या इसको 5/100 करके भी आप निकाल लो, इसका 5/100 करके निकालेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको काट देंगे और डायरेक्ट हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट में। ठीक है, तो 2.2 हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22 पंचे कितना होता है, 110। ये हो जाएगा 110, और 22 एकम 22, तो ये हो जाएगा 221 हो जाएगा। ठीक है, 221 नहीं होगा, 22 एकम 22, 22 पंचे 100, 22 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, मतलब 110 हुआ। ठीक है, तो 110 का 10 हो जाएगा, एक बचा तो 23 हो जाएगा ये। ठीक है, 22 एकम 22 हुए 23, और यहाँ पे पॉइंट लगा था तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, मतलब आ जाएगा आपका 231 हो जाएगा, 231 होगा। ठीक है, 231 होगा, लेकिन ये कहे अब टोटल बढ़ गया 231, मतलब पुरुष प्लस, तो अगले वाले में क्या होगा, 220 है, मतलब हमारा टोटल कितना बढ़ गया, बढ़े हैं 11 लोग, 11 लोग बढ़े हैं, तभी तो 231 हो गया। ठीक है, 231 में मतलब 220 था तो 231 हो गया अगले वाले में जनगणना में, तो 231 मतलब 11 बढ़े, तो 11 में महिलाएं कितनी बढ़ी, महिलाओं का जनसंख्या प्रतिशत बढ़ा है 10%, मतलब 100 का 10% मतलब क्या होगा वोमेन में, तो 100 का 10% मतलब 110, तो 110 महिलाएं ही बढ़ गई, तो 110 मतलब 10 बढ़ गई, तो पुरुष कितने बढ़ेंगे, एक। भाई इसमें 10% यदि बढ़ा दिया जाए तो ये बढ़ेगी, मान लीजिए 10% बढ़ा दिया जाए तो 10 ये बढ़ गए, और हमारा टोटल बढ़ा है 11, तो यहाँ पे पुरुष कितने बढ़ेंगे, एक बढ़ेंगे, तभी तो 11 होगा, तो 11 माइनस मान लीजिए 10 करेंगे तो एक पुरुष बढ़ेगा, 10 महिलाएं बढ़ेंगी। कहने का मतलब ये है। अब इसका प्रतिशत हमें निकालना है, एक का प्रतिशत निकालना है, क्योंकि हमें क्या करना है, पुरुषों की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो पुरुषों की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए मैन परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 1 और बटे
तो यहाँ पे हो जाएगा मैन का परसेंटेज निकालने के लिए हम 1/120 गुणे 100 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा 120 है ना, तो इसमें बढ़ रहा 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 120 टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 20 से काटते हैं तो 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100। तो ये हमारा जो निकल के आ रहा अभीष्ट परसेंट है, तो ये हो जाएगा 5/6% निकल के आएगा आंसर, ठीक है। तो 5/6% कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए उत्तर क्या होगा, 5/6, मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 5/6% हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक भिन्न के अंश और हर को क्रमशः 33 सही 1/3% और 66 सही 2/3% से बढ़ा दिया जाता है, तो भिन्न इतना हो जाती है, तो मूल भिन्न क्या थी, ये हमें बताना है। तो मूल भिन्न निकालना है कि इसमें हम अंश को, एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः इतना और इतना परसेंट बढ़ा दिया जाता है, इसमें इतना परसेंट बढ़ा दिया, इसमें इतना परसेंट बढ़ा दिया, तो हमारा भिन्न ये हो जाएगा 36/37, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। 33वें का, तो यहाँ पे देखिए एक भिन्न के अंश और हर में क्रमशः इतना इतना बढ़ा दिया जाता है, तो अभीष्ट भिन्न नहीं हो जाती। मतलब हम मान लीजिए माना, ठीक है, वह भिन्न क्या है, x/y है, ठीक है, x/y के रूप में हम मानेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, यदि इस भिन्न में इतना, ठीक है, अंश और हर में को क्रमशः इतना बढ़ा दिया जाता है, मतलब इसमें बढ़ाया जाएगा। तो कैसे बढ़ाया जाएगा, देखिए x प्लस x का, ठीक है, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% का 33 सही 1/3% इसका हो गया, ठीक है। मतलब 33 सही 1/3 को इसको हम क्या कर देंगे, परसेंटेज है तो बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज इधर भी रहेगा और पूरे का रहेगा तो परसेंटेज हट जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से रहेगा। प्लस y का 66 सही 2/3%, ठीक है। तो परसेंट हट जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 36/37 हो जाएगा, ठीक है, 36/37 हो जाएगा। अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 33 से कम, 33 3 99 100, तो 100/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो x प्लस x इंटू 100/3, 100/3 हो जाएगा ये, ठीक है। 33, हाँ, 100/3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका y प्लस y का, लेकिन इसमें 100 करना पड़ेगा, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट परसेंटेज रखना पड़ेगा, परसेंटेज रखेंगे तब 100 रहेगा, ठीक है। ये भी बटे 100 रहेगा, तो यहाँ पे गुणे 1/100 रहेगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और ये y इंटू 3 छक 18 और 3 छक 18 1 19, ठीक है, मतलब 198 और प्लस 2/3 और गुणे 1/100, ये वाला 100 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 36/37 ये होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये x/3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और प्लस x 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x/3, ये हो गया, सॉल्व कर लिए। और ये हो गया 198 प्लस 200 हो जाएगा 200, तो 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे होगा 2/3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 और प्लस 2y, तो 3 दूनी 5, 3 2 5y/3 हो जाएगा। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 36/37 हो जाएगा, ठीक है। अब हम x/y करेंगे, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 से ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 36 × 5 और बटे 37 × 4, ये हो जाएगा। अब हम इसको काट दें तो 4 9 36 और 9 5 45,
45/37, 45/37 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा वो 45/37। देखिए 45/37 यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 36/37 दिया है, ठीक है, 36/37 यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है हमारे हिसाब से। ठीक है, इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पे यदि हम 35 कर देते हैं, 35 कर देते हैं, तो मान लीजिए इसको भी 35 कर देते हैं, इसको भी हम 35 कर देते हैं, और इसको भी हम 35 कर देते हैं, तो 7 से देखिए कट जाएगा, 7 5 से कटेगा, 5 7 35 और 5 9 45, तो हमारा आंसर 9/7 आ रहा है। देखिए 9/7 हमारा आंसर आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा 9/7। तो यहाँ पे बाई मिस्टेक यहाँ पे 37 नहीं 35 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसको आप 35 कर लीजिएगा, तभी इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, 35 से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ओके, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसमें देखिए 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसमें कैसे करना है कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसका देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 34 का हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ये 675 है। ठीक है, 675, तो इसका निकालने के लिए हम इसको पहले गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड कर लीजिए। तो इसको पहले हम 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से करिए, तो 5 एक कम 5। ठीक है, बचा कितना 1, 17 हो गया, 5 तिहाई 15, 2 17, 2 25, बचा हम 25, 135 हो गया। फिर इसको हम 5 से करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 तिहाई 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 7 हो गया। ठीक है, अब 27 है तो इसको 3 से करेंगे, तो 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो 9वां बार में जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 त्रिका जाएगा, फिर इसको 3 से करेंगे तो 1 आएगा। इसका गुणनखंड क्या हो गया, इसका मतलब कि 675 का हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका जोड़ा बना लीजिए, तो गुण स्क्वायर देखो गुणनखंड करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब इसका क्या कह रहा है, को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग बनाना है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें एक और, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, वर्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कौन सी छोटी से छोटी संख्या, तो वो 3 होगी। 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, वह 3 होगा। ठीक है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगा, तो वो हो जाएगा हमारा 3 आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इसका पहले आप गुणनखंड कर लीजिएगा, और गुणनखंड करने के बाद जोड़ा बना लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर के लिए जोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न है। देखिए, तो 10 माइनस 1 भागे फिर 1 भागे फिर 1 भागे, फिर ये देखिए बार लगा हुआ, 1 भाग माइनस 1/2 है का 1/2। तो ये बार भी एक प्रकार का ब्रैकेट होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, बार वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर का वाले, फिर भाग को पूरे सॉल्व कर लेंगे, फिर का वाले को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं कैसे करना है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसको आप 10 ठीक है माइनस कर लीजिएगा, उसके बाद ये पूरे का 1 भागे फिर मझला ब्रैकेट फिर 1 भागे फिर छोटा ब्रैकेट 1 भागे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो 2 1 कम 2 माइनस 1/2, तो इसका मतलब भागे 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1/2 इसको हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद गुणे का 1/2 इसको भी सॉल्व करना रहता पहले। ठीक है, क्योंकि अब बॉड मॉस का मतलब कि पहले ब्रैकेट होता है बार वाला, फिर का को सॉल्व करते हैं, फिर भागे को, फिर ऐसे। तो आप बॉड मॉस इसमें लगाइएगा। ठीक है,
फिर अब इसको देखिए सॉल्व करिए तो 10 माइनस हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे फिर 2 भागे है तो ये हो जाएगा 2, और ये फिर हो जाएगा 1 भागे है तो 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 भागे है तो इसका मतलब इसको पूरे को आप सॉल्व करेंगे एक एक स्टेप तो यहाँ पे आपका 2 आएगा। तो चलिए हम एक एक सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक है। 1 भागे और फिर 1 और भागे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1/2 है तो यहाँ पे भी 1/2 है, तो भागे का निशान होगा तो ये उल्टा होके क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो 2 1 कम 2 मतलब ऊपर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1/2 हो जाएगा, 1 भागे 2 है इसका मतलब 1/2, इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करके 1/2 लिख दें, ठीक है। 1/2 लिख दें और इसको हम का 1/2 लिख दें, ठीक है। अब देखिए ये 10 माइनस हो जाएगा, 1/2 है तो ये 1 भागे 1/2 है तो ये गुणे 2 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 और का 1/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 10 माइनस 2 गुणे 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 10 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 9। तो जो 9 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 देखिए ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।